तू सोचता है ना क्यों तेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों तेरे सपने टूटे, लोग चले गए और जिंदगी राख जैसी हो गई। क्यों तेरे भीतर बार बार कुछ बिखरता है, क्योंकि भोलेनाथ ने तुझे चुना है। हाँ, महादेव उन्हीं को तोड़ते हैं जिन्हें वो अपने काम का बनाना चाहते हैं। वे खिलौनों से नहीं, अस्त्रों से काम लेते हैं और अस्त्र बनने से पहले लोहा तपना पड़ता है। तेरा टूटना, तेरा रोना, तेरा हार जाना, ये सब शिव की प्रयोगशाला का हिस्सा है, जहां आत्मा को सोना बनाया जाता है। महादेव जानते हैं जो टूटा है वही गूंज सकता है। अपूर्णता में ही करुणा है और करुणा में ही भक्ति। इसलिए वो पूरे इंसान को नहीं, टूटे हुए को चुनते हैं, क्योंकि जो टूटा है उसने अहंकार खोया है, जो गिरा है उसने धरती का स्पर्श जाना है, जो रोया है वही किसी और की पीड़ा समझ सकता है। महादेव तुझे नहीं तोड़ रहे, वो तेरे भीतर की अशुद्धि निकाल रहे हैं। हर दर्द एक शुद्धि है, हर खोना एक नया आरंभ। जब तू क्यों मैं पूछता है, तब शिव कहते हैं कि तुझ में मेरी झलक है। वे तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं बना रहे, वे तुझे आत्मिक युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। जो खुद के भीतर जल गया वही इस जगत को रोशन कर सकता है। तो अब अपने टूटेपन से शर्माना मत, उसे छिपाना मत, उसे अपनाना सीख, क्योंकि वही महादेव का आशीर्वाद छिपा है। तेरे भीतर जो दर्द है वही तेरी दिव्यता की गूंज है। तू टूटा नहीं है, तू पुनर्निर्माण के दौर में है, और जब ये तप समाप्त होगा तू वही बनेगा जो संसार बदल देता है। एक जीवित प्रतीक कि कैसे शिव अपने भक्तों को राख में से भी जगा देते हैं। तो उठ जा, अपने टूटे हिस्सों को जोड़ मत, उन्हें जलने दे, क्योंकि अग्नि में ही शिव प्रकट होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख सहा है, ना किसी का बुरा किया, ना किसी का हक छीना। हर चोट, हर अपमान, हर दर्द चुपचाप पी लिया, और आज भी सह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दूसरों को कष्ट देने से पहले मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी सांसें रुक जाती हैं, मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि मेरे भीतर वो मौन साधे अनंत ब्रह्मांड का ज्ञानी, वो असीम ऊर्जा का सागर स्वयं महादेव विराजमान है। वो जिनके लिए समय भी रुक जाता है, वो जिनकी दृष्टि से पापी का हृदय कांप उठता है, वो जिनका स्पर्श पत्थर को भी चेतना दे देता है। और अगर यह महादेव किसी के भीतर जाग गए तो समझ लो दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उसका अहित कर सके। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब तुम्हारी इच्छा से काम ना हो तो समझ लो यह उनकी मर्जी है, और जब तुम्हारी इच्छा से काम हो तो समझो यह उनकी कृपा है। डर अपने कर्मों से रखो, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है।